आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी धनंजय ठाकुर की है, जो कि अपने गांव में ही रहते थे और अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर एक चौक था, वहीं पे उनका किराना दुकान था। वह डेली सुबह 6 बजे जाते और रात को 10 बजे वापस आते थे। एक रात की बात है जब वह अपनी दुकान बढ़ाकर घर को वापस आ रहे थे। उनके दुकान से घर का रास्ता काफी सुनसान था और जंगल भी थी। ठंडी की मौसम थी तो कोहरा भी था और दिखाई थोड़ा कम पड़ रहा था। वह पैदल ही अपने घर को आ रहे थे। कुछ दूर चले ही थे कि पीछे से कोई गाड़ी वाला हॉर्न देने लगा। तब यह रोड से थोड़ा सा साइड हो गए। वह गाड़ी वाला काफ़ी तेजी में था और इनके पास आकर अपना गाड़ी रोक दिया और गाड़ी रोकने के बाद यह भी रुक गए। इन्हें लगा कि शायद कोई जान पहचान का होगा। गाड़ी रुकने के बाद कोई हलचल नहीं हुई। थोड़ी देर बाद गाड़ी का शीशा डाउन हुआ। शीशा डाउन होते उन्होंने गाड़ी के अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में कोई नहीं है। यह देखकर वह चौंक गए और थोड़ा सहम गए। फिर वह वहाँ रुके नहीं और तेजी में झटकने लगे और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। फिर वह गाड़ी तेजी में इनके पीछे से आगे निकली और आंख से ओझल हो गई। इन्हें लगा चलो बला टली। कुछ दूर जैसे ही आगे गए कि फिर से इन्हें पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई। यह देखकर यह अब काफ़ी डर चुके थे। यह कांपने लगे और सोचने लगे कि अब कहाँ जाएं। फिर से यह गाड़ी आकर इनके पास रुक गई। गाड़ी तो रुक गई लेकिन यह नहीं रुके। यह अपना चलते रहे और दौड़ने लगे। अब गाड़ी इनके पीछे पीछे चल रही थी और यह दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते यह काफ़ी आगे निकल गए। गाड़ी इनके आँख से ओझल हो गई। तभी एक बाइक वाला इनके गांव का पीछे से आ रहा था। तभी उसे हाथ देकर यह बैठ गए। वह देखा कि यह काफ़ी घबराए हुए हैं। उसने पूछा क्या बात है भाई, क्यों इतना घबरा गए? इन्होंने कहा अभी मुझे ले चलो, मैं बाद में बताता हूँ। उन्होंने घर पहुँचने के बाद उससे सारी बात बताई और उन्होंने यह भी बताया कि जब वह गाड़ी वाला दोबारा मेरे पास रुका तो मैंने साइड से देखा कि उसमें एक आदमी बैठा था जिसके पास सर नहीं थे। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया और यह सुनकर वह आदमी भी घबरा गया कि हम लोग के गांव में ये कहाँ से आ गया, यह कौन सा सरकटा शैतान आ गया। उसके बाद धनंजय जी अपना दुकान जल्दी ही बढ़ाकर और घर को वापस आ जाते थे। ऐसा लगभग उन्होंने काफ़ी दिन तक किया। उसके बाद से कभी भी ऐसा उन्हें देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों यह कहानी थी धनंजय ठाकुर की। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।